नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक वर्चुअल रैली चल रही है दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में, उसी पर बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के मीडिया के को इंचार्ज हमारे साथ अमन खान जी मौजूद हैं। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार आपको, और आपका धन्यवाद कि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली चल रही है, बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्या विशेष मुद्दा है और क्यों इतनी परेशान है भाजपा इस शराब नीति को लेकर के? देखिए, भाजपा परेशान है। भाजपा हमेशा से उन मुद्दों को लेकर परेशान होती है जो जनता के मुद्दे होते हैं, आपके और हमारे मुद्दे होते हैं, हमारे युवा जनरेशन के मुद्दे होते हैं, हमारी बहन बेटियों के मुद्दे होते हैं। तो उसके लिए भाजपा परेशान हो रही है। तो मुझे लगता है कि बाकी सबको ही परेशान होना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए, हम देख रहे हैं जब केजरीवाल जी जब हमारे बीच में आए थे, जब वो एक आंदोलन से शुरू होकर अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, तो उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जिससे हमें लग रहा था कि हमारे बीच का कोई सदस्य है, हमारे परिवार का कोई सदस्य है, और अगर ये राजनीति में आता है तो शायद हम इससे आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से अपनी बात रख सकते हैं, और ये हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे घर के मुद्दे हैं, उसमें हमें सहयोग करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन ये बताइए सर, वो तो आपकी बात ठीक है, क्या ये जो वर्चुअल रैली चल रही है इसका असर, इसका प्रभाव केजरीवाल साहब पर पड़ेगा? जी, मैं वही बता रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अब हम देखते हैं जब इनकी दोबारा सरकार आ गई, सीएम बन गए, तो अब ये जैसे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, अगर पंजाब में आते हैं तो वहाँ पे कहते हैं मैं पंजाब वो शराब मुक्त पंजाब कर दूंगा। यही हम दिल्ली में अब देख रहे हैं, जैसे कि पहले जो इनकी पॉलिसी थी वो मोहल्ला क्लिनिक खोलने की थी, स्कूल्स खोलने की थी, कॉलेजेस खोलने की थी। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं अब इन्होंने जो है दिल्ली में केजरीवाल मोहल्ला शराब ठेका खोलना शुरू कर दिया। यानी केजरीवाल शराब ठेका खुलने शुरू हो गए हैं। केजरीवाल शराब ठेके का मतलब ये है कि दिल्ली में करीब 4000 से ज़्यादा शराब के ठेके खुलेंगे, और जितने रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं जिसमें 15-15, 20-20 कमरे भी हैं, तो वहाँ भी लाइसेंस दिया जाएगा शराब का। तो हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की अनुमति दे रहे हैं। और जी, उससे क्या नुकसान होगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में अगर इतने शराब के ठेके खुलेंगे तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा पे, इस पर चिंतन करने का विषय है। और ऊपर से जो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे भाई बहन है, जो जब वो लोग घर से निकलेंगे तो अगर ईजी उन्हें शराब के ठेके मिलेंगे तो उसका कितना नुकसान होगा। वो उसमें आदी बन जाएंगे, उसके शराब पिएंगे तो घर टूटने की बहुत आवश्यकता है। और एक नुकसान इसका और क्या होगा, जब जिस भी मोहल्ले में, जिस घर के पास अगर शराब के ठेके खुलते हैं तो उसके घर के रेट भी आधे हो जाएंगे। आप सोचिए, कोई भी एक अच्छा परिवार, एक अच्छा आदमी अगर कहीं पे रहना चाहेगा, घर लेना चाहेगा, तो वो ऐसी जगह घर नहीं लेगा जहाँ पे शराब के ठेके हों। तो अगर हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खुल जाएंगे तो आज अगर मेरे घर की वैल्यू 30 लाख है तो मुझे हो सकता है वो 15 में भी कोई ना लेना पसंद करे। तो देखिए, जो इसके नुकसान है, जो साइड इफेक्ट है, वो आगे चल के बहुत होने वाले हैं, बहुत बुरे होने वाले हैं। तो लेकिन ये केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी हलचल को तेज करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हवा दे रही है। अदरवाइज दिल्ली की जनता को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। देखिए, पहले तो आज जो हमारी वर्चुअल रैली है वो हमारी मुख्य वक्ता हैं, वो आदरणीय स्मृति ईरानी जी हैं, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री हैं। वो सारे जो हमारे जो विषय हैं और इसको लेके जो भी जिन विषयों पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है वो सब संक्षेप में रखेंगी। तो वो सब अगर दिल्ली की जनता सुनेगी, और मुझे लगता है अगर केजरीवाल जी खुद भी अगर स्मृति ईरानी जी का वक्तव्य आज सुनेंगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि जो उनके फैसले हैं, जो उनकी नीति है, बहुत गलत है। देखिए, ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये विनाशकारी शराब नीति है। विनाशकारी इसलिए क्योंकि जो इसके जो परिणाम है, जो फ्यूचर में जो हमें देखने को मिलेंगे, वो बहुत चिंताजनक हैं। और रही बात इलेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सबको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो है 12 महीने चुनाव चलते हैं। कभी कोई निगम पार्षद के चुनाव चलेंगे, कभी कोई विधानसभा चुनाव चलेंगे, कभी कोई लोकसभा चुनाव चलेंगे। तो अगर चुनाव की चिंता करेंगे तो हम जो एक मुद्दे उठा ही नहीं पाएंगे। और रही बात चुनाव की, तो देखिए, बात ऐसी है कि आप जब सरकार में आए थे, आपने भी कांग्रेस की, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उनके जो गलत नीतियां थी, जो उनकी योजनाएं थी, जो उनके घोटाले थे, उसको लेके ही और जनता के बीच में आए थे, तब चुनाव लड़ा था आपने। तो देखिए, मुद्दे तो अगर हमें आप दोगे तो हम उसको उठाएंगे ही। दूसरी चीज़, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक तरफ बोलते थे मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा जिसमें कि आप अपना इलाज करा सकते हो, आपको डॉक्टर मिलेंगे। बाद में हमने देखा वहाँ पे गधे घूमते पाए गए, तो आपके मोहल्ला क्लिनिक में तो गधे घूम रहे हैं। दूसरी चीज़, आप मोहल्ला क्लिनिक को आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसे केजरीवाल शराब ठेका बना रहे हो। तो देखिए, आप ठेके बनाओ, उससे हमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन जहाँ पे ठेका खुल भी नहीं सकता है, जहाँ पे पहले परमिशन ही नहीं थी, आप वहाँ पे भी ठेके खोल रहे हो। दूसरी चीज़, आप पहले 21 दिन ड्राई डे हुआ करता था, यानी एक साल में 21 दिन शराब के ठेके बंद रहते थे, आपने उसे कम करके सिर्फ 3 दिन कर दिया, यानी सिर्फ 3 दिन ड्राई डे रहेगा। अब आपको होली पे भी शराब मिलेगी, दिवाली पे मिलेगी, मुहर्रम पे भी मिलेगी और गुरु नानक जी की जयंती पे भी मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है और हमारी चिंता का विषय ये है कि आप इतना ईजी कर रहे हो शराब को बेचना, और लाइसेंस जो है, पहले लाइसेंस लेने के लिए आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी और मुश्किल था लाइसेंस लेना, आज आपने इतना इजी कर दिया। यानी जो होटल्स होते हैं ना, जैसे होटल यानी जो रहने के लिए जो रूम देते हैं, अगर उसमें भी आपके 15 से 20 कमरे भी का भी अगर होटल है, वहाँ उन्हें भी आप लाइसेंस दे रहे हो। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बैठने का अच्छा अरेंजमेंट है और छत है, तो आप उसमें भी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो 4000 से ज़्यादा लाइसेंस का मतलब ये है कि हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खुलेंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, आज अगर यहाँ पे कोई चाय वाला बैठा है, आप उसके आसपास देखो, लोग चाय पी रहे हैं, 10-15 लोग खड़े हुए हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। जब शराब के ठेके गली गली खुल जाएंगे तो वहाँ पे लोग शराब पीने जब खड़े होंगे तो भीड़ लगेगी, और वो जो भीड़ लगेगी, जो 15-20 लोग होंगे, वो सब शराबी होंगे, उसमें कुछ क्रिमिनल्स भी होंगे। तो देखिए, जो हमारी बहन बेटियां जब वो घर से निकलेंगी, जो हमारे बच्चे जब वो पढ़ाई करने निकलेंगे, ट्यूशन जाने निकलेंगे, जॉब जाने निकलेंगे, तो क्या एटमॉस्फेयर होगा, ये सब चिंता का विषय है। और रही बात इलेक्शन की, तो केजरीवाल जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप 4000 छोड़िए, 8000 लाइसेंस दीजिए, बाकी इलेक्शन में जनता और हम आपको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमन खान। दोस्तों, अब देखना यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली का दिल्ली सरकार पर क्या असर पड़ता है। आप देख रहे थे भारत न्यूज़, देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।